निलुआ सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सतत श्री चरणों में बारंबार संत मत के महान आचार्य सद्गुरु महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज को युगल पाद पद्मों में कोटि नमन। संत सद्गुरु महर्षि में ब्रह्मा जी महाराज के मस्तिष्क स्वरूप एवं हृदय स्वरूप के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग जिस हेतु उपस्थित हुए हैं, आज भगवान बुद्ध की जयंती है। भगवान बुद्ध का जन्म हमारे गुरु महाराज से एक दिन बाद हुआ है, अर्थात वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को परम पूज्य गुरुदेव का इस धरती पर अवतरण हुआ और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, अवतरण हुआ। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जन्म ननिहाल में हुआ था, और भगवान बुद्ध का जन्म ननिहाल जाने के क्रम में हुआ था। गुरु महाराज का जब जन्म हुआ था तो उनके माथा में 7 जटाएं थी, और भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही 7 पग चले थे, जो कि 7 कमल खिल गए थे। परम पूज्य गुरुदेव की माता जी 4 वर्षों के बाद स्वर्ग सिधार गई, और भगवान बुद्ध के माता जी जन्म लेते ही संसार से प्रयाण कर गई, वो भी स्वर्ग सुधार गई।
संपन्न परिवार से हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे और भगवान बुद्ध भी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। दोनों की अगर सही सलामत अगर समीक्षा किया जाए तो भगवान बुद्ध की जीवनी से हमारे परम पूज्य गुरुदेव की भी जीवनी मिलती जुलती है। हमारे गुरु महाराज को भी दूसरी माँ थी और भगवान बुद्ध को भी दूसरी माँ थी। उनका लालन पालन मौसी ने की और हमारे गुरु महाराज का भी लालन पालन दूसरी माँ ने ही की। भगवान बुद्ध के पिताजी का नाम राजा शुद्धोधन था और परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी का नाम बहुजन लाल दास जी था। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो संत होते हैं दूसरों को सुख पहुंचाने के इस धरातल पर आते हैं, उपकारी महापुरुष हुआ करते हैं, उपकार ही उपकार केवल करते हैं, अपना प्रवाह न करते हुए दूसरों का प्रवाह करते, दूसरों का ख्याल करते, दूसरों को ही सुख देने का काम करते। इसीलिए संत बड़े ही दयालु हुआ करते हैं। भगवान बुद्ध का पूर्व का नाम था सिद्धार्थ और हमारे गुरु महाराज का पूर्व का नाम था रामानुग्रह लाल दास। सिद्धार्थ मतलब होता है जो सिद्धावस्था के प्राप्त करने के लिए चल पड़े, उसे हम सिद्धार्थ कहते हैं। और रामानुग्रह लाल जी का नाम का अर्थ होता है राम का अनुग्रह करने वाला। बाद में भगवान बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध पड़ा। इंद्रियों को मात करने वाले गौतम, बुद्ध मतलब उस बुद्धत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाले बुद्ध। और हमारे गुरु महाराज का बाद में नाम में ही पड़ा, जो सबसे अधिक में ही हुआ करता है वह परम पिता परमात्मा ही होता है, दूसरा और कोई में ही होता। इसके दोनों में बड़ा ही तालमेल है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर इनके जन्म के स्थान का नाम देखा जाए और नाम के प्रथम भाग को लिया जाए तो पता चलता यह है कि श्याम और कृष्ण के रूप में इस कलयुग में महर्षि मही का अवतार हुआ है। जन्म का स्थान खोक्सी श्याम, तो जन्म के स्थान को अगर श्याम लेते हैं और पूर्व के नाम का प्रथम
अगर लेते हैं तो राम कहलाता है, तो राम और श्याम को मिला देते हैं तो पता चलता है कि राम कृष्ण के रूप में सदगुरु महर्षि ब्रह्मा जी महाराज का जन्म हुआ है। लेकिन ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो जो अंतिम ज्ञान होता है, जिसको हम अनुभव ज्ञान कहते हैं, जैन धर्म में उसे हम कैवली ज्ञान कहते हैं, बुद्ध धर्म में उसी ज्ञान को बुद्धत्व कहा जाता है। अर्थात यूँ कहिए निर्वाण प्राप्त किया हुआ महापुरुष, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। अगर विचार करके देखते तो हम पाते ये हैं कि सबसे जो उत्तम क्वालिटी का ज्ञान होता है, अंतिम ज्ञान होता है, उसे हम अनुभव ज्ञान कहते हैं। अनुभव का मतलब होता अनु मतलब पीछे, भव मतलब होता उत्पन्न। जो पीछे ज्ञान उत्पन्न होता है उसे हम अनुभव कहते हैं। तो संत सदगुरु ने उस अनुभव ज्ञान को भी जाना, जो ज्ञान आत्मा के द्वारा जाना जाता है, जिसमें इंद्रियों का नामो निशान भी नहीं रहता है, इंद्रियों का लेश मात्र भी कोई अंश नहीं रहता है, केवल आत्मा के द्वारा जाना जाता है, उसे हम अनुभव ज्ञान कहते हैं। अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए संत महात्मा गण कहते हैं सबको चलना चाहिए कहाँ का, अपने अंदर में। अंदर में चलेगा जो, वो अवश्य ही उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसलिए अंदर में चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान बुद्ध इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार के संपूर्ण सुविधाओं का परित्याग किया, और महर्षि मई ब्रह्मन जी महाराज इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संसार के सारे सुखों का भी परित्याग किया। यद्यपि भौतिक संपदा से युक्त होते हुए भी भौतिकता के तरफ न उनका ख्याल रहा, न ध्यान रहा, और अपने को एक प्रकार से भिक्षु के वेश में रख करके आजीवन लोगों को उपदेश देते हुए इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और जन जन तक फैलाया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी पैदल चल करके, बैलगाड़ियों का सहारा लेकर के देहात इत्यादियों में, जहाँ की किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, उस स्थान तक इस ज्ञान को पहुंचाया। भगवान बुद्ध का ज्ञान 114 देशों में आज भी पूर्ण रूपेण से व्याप्त है, और हमारे गुरु महाराज का विज्ञान कई देशों में व्याप्त है। इसलिए यह ज्ञान दोनों का देखा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने विपश्यना का प्रचार प्रसार किया, और संत सद्गुरु महर्षि मई ब्रह्मा जी महाराज ने दृष्टि योग और नाद का प्रचार प्रसार। दोनों की बात एक है। जैन धर्म में प्रेक्षा कहा जाता, भगवान बुद्ध में विपश्यना कहा जाता, और संत वाणी में बिंदु ध्यान और नाद ध्यान कहा जाता है। वेद वाणियों में ज्योति योग कहा जाता, उपनिषदों में भी ज्योति योग कहा जाता, कुरान में सगले निसेरा कहा जाता, और बाइबल में डिवाइन लाइट कहा जाता। भाषा से भले भाष्यांतर अवश्य है, लेकिन तत्वांतर रूप में एक है। संत महात्मा गण कहते हैं अगर तत्व के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं
तो सबका मार्ग एक है। भाषा के दृष्टिकोण से देखते तो भिन्न भिन्न लगता है, लेकिन तत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबका रास्ता एक है। इसीलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि उस एक रास्ता को जानना चाहिए। जो एक रास्ता को जानता है तो उपनिषदकार कहते हैं कि उन्हीं की इंद्रियां काबू में आती है और वश हुआ करता है। भगवान श्री राम का उपदेश है, हनुमान जी को कहा है कि हे हनुमान, एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करो। एक तत्व को समझते हैं? किसको एक तत्व कहता है? भगवान राम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। एक तत्व का मतलब होता है कि जो ज्योति योग का अभ्यास करता है वो एक तत्व का अभ्यास करता है। अर्थात बिंदु ध्यान करने वाले को ज्योति योग भी कहा, अर्थात बिंदु का ध्यान करते हैं तो ज्योति का ध्यान करते हैं। इसका जो अभ्यास करता है का वो एक तत्व का अभ्यास करता है। इससे क्या होता है? तो भगवान श्री राम कहते इससे होता क्या तो बता रहे हैं। कहा चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। दोनों में से एक का अगर क्षय हो जाता है तो हम आपकी जीत हो जाती है। अर्थात चित्तरूपी वृक्ष के कितने बीज? दो, प्राण स्पंदन और वासना। वासना का समापन कब होगा? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जब एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करेंगे तब वासना आपकी जाएगी। प्राण संबंधन कब रुकेगा? जब अति दृष्टि योग की अभ्यास करेंगे। तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धर ठहराई, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई, संगम पर संध्या करो इत भाई। कब प्राण स्पंदन हो जाता है, श्वास की गति रुक जाती है, और स्थिति यह होती है कि साधक अपने अंदर में उस अलौकिक सुख का अनुभव करता है। तो होगा कैसे? खय दृष्टि योग अभ्यास करने से होगा। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे हनुमान, एक तत्व का दृढ़ाभ्यास करना चाहिए। हनुमान जी से भगवान श्री राम पुनः पूछते हैं कि हमारा और तुम्हारा क्या संबंध? भगवान श्री राम जैसे पूछते, हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, देह रूप में मैं आपका दास और आप मेरे स्वामी, जीव रूप में आप अंशी और मैं आपका अंश, तत्व रूप में प्रभु जो आप हैं सो मैं हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तब भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि तत्व रूप में कैसे जानोगे मुझे? तो भगवान श्री राम ने उपदेश किया उनको, कहा सुनो, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। हम लोगों ने बहुत शास्त्रों का नाम सुने होंगे। हनुमान जी बहुत शास्त्रों को पढ़े हैं, बहुत ज्ञान हासिल किया उन्होंने। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक बात और सुना देता हूं। सूर्य की पुत्री सविता से विवाह भी उन्होंने कर लिया ज्ञान को जानने के लिए। तब वह ज्ञान बताया गया, लेकिन अंतर इतना ही है, बाल ब्रह्मचारी इसलिए कहलाते रहे
उन्होंने केवल विवाह किया, संबंध नहीं बनाया, जिस कारण से बाल ब्रह्मचारी भी कहलाए। और थोड़ी बात सुन लीजिए। ज्ञान जानने के लिए बहुत, जब ज्ञान हनुमान जी को हो गया तो सुनते होंगे आप लोग, गुण ज्ञान क्या है? गुण और ज्ञान के वे सागर हैं, खजाना है। बल कितना है का? अतुलित बल धामा, अपार बल है। तो भगवान श्री राम ने देखा कि बल भी भरपूर है, साथ ही साथ गुण ज्ञान के ये सागर भी है। इतने सारे होने के बाद भी अपने आप को नहीं जान रहे हैं, तो भगवान श्री राम बड़े प्रेम से कहते हैं कि बहु शास्त्र कथा कंथारो मथे वृथे विकिम अन्वेष्टव्यम प्रत्नेन मारुतः ज्योतिरंतरात्मा। हे वायुसुत हनुमान, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, अंतर की ज्योति की खोज करो। अंतर की ज्योति की खोज कैसे होगा? अंतर की ज्योति की खोज तब होगी जब हम आप अंदर में चलेंगे तब। और ज्योति का जो मुख्य स्थिति है, ज्योति में नाद का उत्पन्न होता है, और नाद को सुनने के बाद जब अपने आप को जानने की बारी आती है तो कहा वो अंतिम जगह पे जाना पड़ता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में है। इसीलिए विचार करना होगा हम आपको कि करना क्या है जीवन में। तो भगवान राम कह रहे कि हे वायुसुत हनुमान, अंतर की ज्योति की खोज करो। एक बात बड़ा सुंदर भगवान श्री राम कह रहे हैं कि अंतर की ज्योति मिल जाए तो वहीं अटके और पड़े मत रह जाओ। कहा तब? तो अब कह रहे हैं कि दर्शने हित्वा केवल स्वरूपता ये अस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। कह रहे हैं कि दृश्य और अदृश्य दोनों को जब छोड़ करके ऊपर उठोगे तो तुम ब्रह्म स्वरूप नहीं, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। यह ज्ञान भगवान श्री राम कर रहे हैं। किनसे? हनुमान जी से। और हनुमान जी के भक्त केवल कहते हैं कि बजरंगबली का नाम लो तो बेड़ा पार लग जाएगा। और राम के भक्त कहते हैं कि श्री राम खाली कहो तो काम चल जाएगा। ना बजरंगबली का नाम लेने से आपका काम बनेगा, और न श्री राम के कहने से आपकी कामना का केवल नाश होगा। राम नाम कहने से कामनाओं का नाश नहीं, अब बजरंगबली कहने से कोई बजरंगबली की तरह शक्तिशाली नहीं। लेकिन अगर ये दोनों क्रियाएं अगर कर लेंगे तो कामनाओं का विनाश हो जाएगा और अतुलित बल धामा भी कहला जाएंगे। संत महात्मा गण कहते हैं, जिन्होंने प्रकृति को वश कर लेते हैं, क्या वे बल में कम होते हैं क्या? इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि ये दोनों ज्ञान चाहिए। तो भगवान बुद्ध इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चल पड़े। और जब चल पड़े तो 6 वर्षों तक कड़ी मेहनत करने के पश्चात जब उस बुद्धत्व ज्ञान को प्राप्त उन्होंने किया, तब पता चला, तब वो कहते हैं कि प्रकृति को मैंने जीत लिया। जिन्होंने प्रकृति को जीत लिया उनको कोई चीज जीतने के लिए बाकी रह जाता है क्या?
उन्हें कोई चीज जीतने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। प्रकृति को जीता उन्होंने। और हमारे गुरु महाराज कहते प्रकृति पार, प्रकृति के पार में परमात्मा है। इसीलिए गुरुदेव बड़े प्रेम से कहते हैं निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूं के पार में। गोस्वामी तुलसी जी महाराज कहते प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी बिरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सम तम कबहू की जाए। का जिस प्रकार से सूरज के सामने अंधकार नहीं जा सकता, उसी प्रकार से याद रखिएगा जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया, प्रकृति के पार चले गए, उनके पास कभी दुख नहीं आ सकता। इसलिए दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो अपने आप को प्रकृति के पार जाना पड़ेगा। तो भगवान बुद्ध प्रकृति को जीत लिए। संतों के बस में प्रकृति होती है, इसीलिए संत महात्मा गण कहते कि संत को साधारण नहीं बनते, प्रकृति को प्राप्त किए होते हैं। हमारे गुरु महाराज की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको। कड़ाके के धूप में भयंकर गर्मी पड़ती थी। संजोग से एक सज्जन को अंग्रेजों के जमाने में फांसी की सजा हो गई थी। अनायास किसी कारण से फंसा दिया गया था। केस प्राय सत्य नहीं हुआ करता है, असत्य ही होता है। तो दुष्मता के कारण लगा दिया मुकदमा उसके ऊपर और जजमेंट सुना दिया गया फांसी की, कि फांसी होने वाली ही है। अब तब पर था, वकील भी हारने को थे। वकील ने कह दिया लगता नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारा इस तरह की हालत है। लेकिन संत फांसी कौन पूछे, जब प्रकृति को जीते होते तो फांसी किस खेत की मूली है भाई। बेचारे थे वो सज्जन, सत्संगी थे, गलती थी नहीं। परिणाम ये हुआ, गए गुरु महाराज का दर्शन करने को, उनके मन में अब तो मुझे मरना ही है, तो एक बार दर्शन कर लेता हूं। संत का दर्शन करने से कुछ हो सके हो जाए। दर्शन करने के ख्याल से केवल गए। जैसे गए प्रणाम किए, कहा इसको बांधो। तो अब बांधे तो कैसे बांधे, तो कहा रस्सी उसी देखो। कहा रस्सी से नहीं, इसके धोती खोलो, इस धोती से बांध दो। अब धोती खोल करके अंदर एक गमछा पहना करके बांध दिए बेचारे का धूप में लटा। तो कड़ाती धूप की गर्मी जब फर्श पर पड़ती है ना, तो पैर जब नहीं सह सकता है तो ये देह का चमड़े कैसे हलेंगे। पूरे कपड़े खोल दिए, केवल इतना पहना है, दोनों हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, फर्श पर लिटा दिए। अपने बैठ के नहीं रह गए कमरे में, व्हील चेयर निकालो चलो टहलने। उस कड़कड़ाती धूप में व्हील चेयर पर बैठे हैं, पूरे 1 घंटा से ज्यादा लगभग पूरे धूप में टहले। उधर से आते हैं, कहते सो खोल दो। खोल दिया गया, का भागो यहां जल्दी। भगा दिया। और दूसरे दिन जब गए कोर्ट तो कहा फांसी इसकी नहीं होगी, ये बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई गलतियां नहीं की है। बेचारे मुक्त हो गए और आराम से आ गए।
जिस व्यक्ति को सजा होने वाली थी उस सजा को क्या किया उन्होंने, कम समय में सजा दे करके सजा से मुक्त कर दी। तो जो प्रकृति को बस किए होते हैं उनको जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे तो शेष नाग जी पीछे से छाया दिया करते थे। सारे जीवों को दया आती है ध्यान करने वाले व्यक्तियों से। ध्यान करने वाले व्यक्तियों के ऊपर सारे जीवों को दया आती है, केवल हमें आपको नहीं। इसलिए सदैव याद रखिएगा कि जो उस अवस्था को प्राप्त किए होते हैं उनके अंदर दया तो है, लेकिन उनके प्रति भी लोगों की दया बहुत हो जाती है। जिनकी तस्वीर बगल में शोभित है महर्षि संशय परम जी महाराज के, इनके विषय में थोड़ा सुन लीजिए। गंगा जी में पुल नहीं बना था, नाव पर बैठे हुए थे, उस पार से इस पार आ रहे थे। तीन चार पांच लोग थे। नाव उमड़ने, नाव में पानी आने लग गया और गंगा काफी तूफान की तरफ आगे बढ़ने लग गई। तीन चार व्यक्ति थे, उसमें से एक सिंह साहब थे, उनका नाम नारायण या सत्यनारायण से कुछ था। उन्होंने कहा कि हुजूर, ये गंगा जो उमड़ रही है ना, लगता है आपका चरण छूना चाहती है। हुजूर का कुछ नहीं सुने ही नहीं, कुछ नहीं बोले। कहा हुजूर नाव डूब जाएगी, कुछ तो कर दीजिए आप। फिर भी कुछ नहीं बोले। अब नाव में इतना पानी आ गया कि अब डूबने वाली नाव की स्थिति हो गई। ये घटना सच्ची में सुना रहा हूं आपको। तो उनका एक स्टाइल अलग था। उन्होंने क्या किया, अपनी उंगली को ऐसे गंगा जी में डुबाए, बिल्कुल गंगा शांत हो गई, नाव से पानी भी निकल गई और सब कुशल पूर्वक इस पार आ गए। सब कोई आ गए, पूरे 9 के लोग आ गए। इस जैसे उंगली ऐसे डुबाए, गंगा बिल्कुल शांत हो गई। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के चरण छूने के लिए जमुना जी तूफान में आ गई, उसी प्रकार से महर्षि संशय परम जी महाराज का एक बार चरण प्रक्षालन करने हेतु अपना रूप दिखाई, लेकिन ज्यों ही ऐसे किए शांत गंगा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि संत जो होते सबको शांत करना जानते हैं। इसीलिए संतों के सानिध्य को पकड़िए। भगवान बुद्ध को वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिस ज्ञान के आधार पर संसार के लोग आज अपना एक बहुत बड़े मार्गदर्शक के रूप में अपने आप को जान रहे हैं। एक कुंदन, तो मैं कह रहा था कि संतों के सानिध्य में जाना चाहिए।
संत का बात सुन करके और मार सुन कर सह करके अगर आपने अपना मंगल नहीं बना पाया तो दुर्दशा के अलावा सुदशा नहीं होगा आपका। एक बार हनुमान जी और रावण में, जब रावण के यहाँ हनुमान जी था तो पूछा रावण ने कि तुमने अक्षय कुमार को कैसे मार दिया, तुम बड़े बलशाली लगते हो। तो हनुमान जी कहते एक बार हमारे और तुम्हारे में युद्ध हो जाए। कहा ठीक है। का ज्यादा नहीं, एक एक मुक्का का। कहा ठीक है। रावण को जब एक मुक्का दिया तो जमीन पे गिर गया। हाउस संभाला, फिर कहा मेरी बारी है। कहा एक मुक्का दिया तो हनुमान जी थे। हनुमान जी कहते हैं कि रावण तुम्हारा अब दुर्दशा निश्चित है। कहा क्यों? का मुझ जैसे भक्तों की मार सह करके अगर तू नहीं सुधर पाया, अब तुझे भगवान मार करके समाप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो संत सुधारने के लिए हुआ करते, याद रखिएगा। संत के मार खा करके जो व्यक्ति नहीं सुधरा तो उनकी दुर्दशा के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। तो कोशिश कीजिए कि उनकी वाणी हो या किसी प्रकार का हो, कह रहे तो सुधरने का प्रयास कीजिए। तो मैं कह रहा था कि हनुमान जी बड़े ही अच्छे ज्ञानी महापुरुष थे। उनको कह रहे हैं कि दृश्य और अदृश्य दोनों को छोड़ करके ऊपर हो, तुम ब्रह्म स्वरूप नहीं, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। तो यह ज्ञान हम लोगों को मिला हुआ है, इसीलिए इस ज्ञान को जानने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्म स्वरूप नहीं बनना है, क्या बनना है? ब्रह्म ही बनना है। किस ज्ञान के आधार पर? का दृश्य और अदृश्य दोनों को छोड़कर जब ऊपर उठोगे, तुम ब्रह्म नहीं, ब्रह्म स्वरूप नहीं, तुम स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। संत महात्मागण कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप की बात को छोड़कर ब्रह्म बनना हो तो दृश्य और अदृश्य क्या है? दृश्य कहते हैं देखने को, अदृश्य कहते जो देखा नहीं जाता है, जो सुना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अदृश्य। कान से हम सुनते हैं, देखते नहीं है, और आंख से देखते हैं, सुनते नहीं है। का बिंदु क्या है? दृश्य, और नाद क्या है? अदृश्य। जब इन दोनों से ऊपर उठता है व्यक्ति तो ब्रह्म स्वरूप नहीं रहता, स्वयं वे ब्रह्म हो जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने प्रकृति पर विजय जब प्राप्त कर लिया, प्रकृति को बस कर लिया, तब उन्होंने कहा कि हे गेहकारक, अब मैं तुझे देख लिया। अब आप शरीर का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का निर्माण करने की जो कड़ियां थी सब टूट फूट के छिन्न भिन्न हो गई। शरीर का निर्माण कब करते हैं भगवान, पता है आप लोगों को? जब आपके पास कोई कारण रहेगा तभी शरीर का निर्माण होगा, बिना कारण का कार्य होता नहीं है। तो हम आपके पास कारण शरीर भी है
और सूक्ष्म शरीर है, इसीलिए शरीर का निर्माण होते रहता है। हम लोग जन्म क्यों लेते हैं? दो शरीर तो है ही प्रत्यक्ष रूप में, कारण और महाकारण, और सूक्ष्म भी। इसी कारण से शरीर धारण करते रहते हैं। सूक्ष्म कारण और महाकारण को हटा दीजिएगा स्थूल के रहते रहते, तो फिर दोबारा आपका जन्म नहीं होगा। लेकिन ये हटेगा जब तक नहीं, तब तक यहाँ आपको आना ही पड़ेगा, माँ के गर्भ में जाना ही पड़ेगा, और फिर संसार में मरना ही पड़ेगा। इसको कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से समाप्त नहीं कर सकता, स्थिति बनी रहेगी। भगवान बुद्ध ने कर्मकांडियों को भी उपदेश बड़ा सुंदर दिया। एक महात्मा थे, ये टिक्काधारी के तरह, ये टिक्का लगाते देखते हैं ना। अब टिक्काधारी के तरह महात्मा थे वो। संजोग से भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। कहा क्या करते? भगवान बुद्ध पूछते क्या करते हो? कहा जप करता हूं, तप करता हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नदी के उस पार तुम जप करके और तप करके पहुंच जाओगे। तो कहा नहीं। कहा जप करके तप करके नदी के उस पार जब तुम नहीं पहुंच सकते हो, तो क्या सारा लोगे? कहा नाव का। ये प्रकृति का विरुद्ध काम है ना, कि तुम बिना नाव के सहारे तुम पार नहीं हो सकते हो, या तैर के पार होगे। तैरना नहीं है, केवल इस पार में बैठ करके जप करते रहे, क्या उस पार हो जाएंगे हम? और टिक्काधारी महात्मा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहा तब? कहा तैरना पड़ेगा। कहा ठीक उसी प्रकार से याद रखना, इस जीवन नैया को पार लगाने के लिए तुम्हें अंतर साधना के पथ पर चलना पड़ेगा, और तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा संभव नहीं। दूसरा एग्जाम्पल दिया। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु क्या कि बिंबिसार को बंदी बना लिया और अपने राजा बन गए। अन्न पानी देना बंद कर दिए, भूखे प्यासे बेचारे मर गए। लेकिन जब थोड़ा साधुओं का संगति मिली तो पश्चाताप होने लगे कि मैंने पिता को तड़पा तड़पा के मार दिया हूँ। अफसोस करने लग गए। बहुत प्रकार का कर्मकांड किया, लेकिन उनके मन में शांति नहीं आ रही थी। अंत में अजातशत्रु भगवान बुद्ध के पास पहुँचते हैं और भगवान बुद्ध से अपने मन की व्यथा सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजन सुनो, किसी भी तरह तुम्हारे अंदर में शांति नहीं आ सकती, का कोई तो उपाय होगा। मेरे पिता को तो शांति मिल जाए, कम से कम मुझे भी मिले, पिता को मिले। का मैंने बहुत प्रकार का हवन करवाया, बहुत प्रकार का पूजा पाठ करवाया, बहुत प्रकार का मैंने दान दिया, धर्म किया, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। मेरी बात नहीं है, भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध ने सोचा कि मेरी बात को सुन करके तो मानेगा नहीं, तो संतों को समझाने की कला बड़ी अच्छी आती है। उन्होंने कहा एक काम करो राजन। कहा क्या? का 2 घड़ा ले आओ, एक घड़ा में लबालब घी भर देना, उसको भी कपड़े से बांध देना, और दूसरे घड़े में कंकड़ पत्थर इत्यादि भर देना, उसको भी बांध करके लेते आना। मैं इस तालाब के नजदीक खड़ा हूं, आप जल्दी मंगवाएं।
अपने अनुचरों को आदेश दिया, 2 घड़ा आ गया, हाथ में डंडा लिया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये दोनों घड़ा को तालाब में रख दिया जाए। जैसे तालाब में रखा गया तो तैर रहा था। दोनों को एक एक डंडा दिया, घड़ा फूट गया, घी ऊपर तैरने लगा और कंकड़ पत्थर वाला जो घड़ा था उसके सारे के सारे चीज क्या हुआ, डूब गया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान पुण्य करने से, जप तप करने से, श्राद्ध क्रिया इत्यादि करने से क्या एक घी को आप डुबा सकते हैं? अजात शत्रु कहते नहीं। कहा क्यों नहीं? का ये प्रकृति के अनुकूल नहीं है, विपरीत है। का उसी प्रकार से राजन, शांति किसी भी चीज से नहीं मिलती जब तक हम प्रकृति में अपने सारे अवयव को मिला नहीं देते, उससे हम परे नहीं हो जाते, तब तक शांति की संभावना कहीं भी नहीं होती। इसीलिए शास्त्रकार कहते शांति अगर चाहिए तो सारे अवयव मन से मन रमी रहा। गुरु नानक जी बात है, ज्योति में ज्योति, ज्योति में ज्योति मिला दीजिए, मन सो मन मिला दीजिए, तब शांति मिलेगी, अन्यथा संभव नहीं है। आप लोगों को भी समझ में बात नहीं आई होगी, ज्योति ज्योति कैसे मिलाया जाता है। समझ में आ रही है बात? कोई समझे? मन से मन मिला दीजिए, कोई समझे? समझ गए? इसका मतलब हुआ कि व्यष्टि ज्योति को समष्टि ज्योति से मिला दीजिए, व्यष्टि मन को समष्टि से मिला दीजिएगा तो आप मन मुक्त हो जाइएगा, तब कल्याण और शांति होगी। कैसे? का इसके लिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। तो जब गंगा जी नजदीक होती है ना, रोज गंगा जी में उतरे तो उसका महत्व नहीं देता है लोग, और जब दूर रहता है ना तब सब काम को छोड़ करके वहां जाता है, क्योंकि स्नान करना है। संत महात्मा गण कहते हैं कि नजदीक वाले गंगा जी का महत्व देता नहीं है। व्यष्टि और समष्टि क्या है? व्यष्टि कहते हैं जो हमारे अंदर में मन है, इसको हम व्यष्टि कहते, और समष्टि जो सब में जो व्याप्त मन है उसको समष्टि कहते। तो मन का उत्पन्न किस गुण से हुआ पता है किसी को? संत महात्मा गण कहते मन का उत्पन्न सतोगुण से हुआ है, और इसी कारण से सतोगुण को जो पार कर जाएगा वो अपने आप को जान जाएगा। इसलिए अपने आप को जानने के लिए साधना की बड़ी आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था साधना कीजिए, और साधना कीजिए तो किसकी साधना? मन को जीतने वाली साधना, तन को पार करने वाली साधना। मन को जीतने वाली साधना कौन सी है भाई? तो शब्द योग के द्वारा मन को जीता जाता है, और सारे तन को पार करने वाला भी शब्द योग ही हुआ करता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं साधो भाई शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द कही लीजिए। जिससे संसार की सृष्टि हुई है उस शब्द को लीजिए, उसी से आपका कल्याण होगा।
अन्यथा संभव नहीं है। तो किससे सृष्टि हुई है? शब्द से हुई है। इसीलिए उपनिषदकार कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम स शब्दे चाक्षरे छीने निशब्दम परम पदम। अर्थात सृष्टि का बीज क्या है? कहा शब्द और बिंदु है। अर्थात बिंदु से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। आप कुछ भी लीजिए तो बिंदु बिना आप कुछ नहीं बना सकते। बिंदु बिना आप एक अक्षर नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रथम स्थिति बिंदु की बनती है, उसके बाद आप अक्षर लिखते हैं। इसलिए कहा अक्षरों का बीज क्या है? बिंदु। तो संत महात्मा गण कहते कि बिंदु में क्या है? तो कहा बिंदु में नाद बोले रैन दिवस सुहावना। कहा बिंदु में नाद की उत्पत्ति है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं जीवन में अगर कल्याण चाहिए तो हम आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि बिंदु और नाद की उपासना करनी पड़ेगी, और कोई उपाय संसार में नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कल्याण होने का रास्ता केवल यही है और कोई नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर शब्दों का प्रयोग किया कि ध्यान कीजिए। आपका रामचरितमानस में पाठ हुआ था, साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। 3 प्रकार के संसार में लोग हुआ करते हैं। क्या क्या? का सबसे पहले कौन? तो का साधक, दूसरे में सिद्ध, और तीसरे भी कोई होंगे ना, का विषयी साधक सिद्ध से आने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। और प्रथम तो है विषयी, दूसरे साधक और तीसरे सिद्ध। 3 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन? विषयी, साधक और सिद्ध। तीनों की उपमा कैसी है? बड़ी विचित्र उपमा संतों ने दी है। का जो विषयी लोग हुआ करते हैं ना, तो उसकी उपमा दी गई गोबरीला मक्खी से। गोबर की गुल्ली बनाने वाले मक्खियों को देखा आप लोगों ने? केवल वही काम करती रहती है वो, उसके अलावा उसको कोई काम नहीं है। अब कहीं गुल्ली बनाना बंद कर दीजिएगा तो मर जाएगी, जिंदा नहीं रह सकती। तो कुछ विषयी लोग ऐसे हुआ करते हैं, उनको विषय से अलग कीजिएगा, नाना प्रकार का आपके ऊपर प्रत्यारोप करना शुरू कर देंगे। और ऐसा प्रत्यारोप आरोप शुरू कर देंगे आपके ऊपर कि आप परेशान हो जाएंगे। उसको उसी में मन लगता है, उसको उससे अलग करते ही दुख होना प्रारंभ हो जाता है। संतों ने कहा उसकी स्थिति क्या है? कहा बस वो विषय रूपी गुल्लियों को उल्टाते पुलटाते रहता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, किन्हा लाख कड़ोरी रे, अजहुन कोई चेता अंत समय रीता रे। अर्थात खूब कर लीजिए, अंत में क्या होगा? जौ छाड़ी चला जुआड़ी। हाथ झाड़ता है, जुआड़ी क्या करता है? छोड़ छाड़ के चला जाता है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते क्या मांगो कछु थिरण रहाई, देखत नैन चलियो जग जाई, 1 लाख पूत सवा लख नाती, जा रावण घर दिया ना बाती, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी का राजा, कोई करे महल कोई कहे टाटी, अब पड़ी रहे सुख उड़ी जाए सुगना पड़े रहे माटी, लंका सी कोट समुद्र सी काई, जा रावण की अंत न पाई, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जो छाड़ी चला जुआड़ी। हाथ छाड़ करके जुआड़ी जब हार जाता है क्या करता है? छोड़ का छाड़ करके झाड़ करके चला जाता है। जैसे हारेंगे तो क्या लेके जाएंगे? क्योंकि हारने का समय धीरे धीरे आ रहा है। इसीलिए जीतने का प्रयास कीजिए,
जीत लीजिएगा तो बड़े आनंद में रहिएगा, हार जाइएगा तो दोनों हाथ झाड़िएगा। किस तरह से? तो कहा समय जब चला जाता है तो क्या होता है, समय चले जाने पर हाथ मल मल करके पछता पछता करके चला जाता है। ये फूकने और फाकने से याद रखिएगा आपका कल्याण नहीं होगा। जब भी होगा तो सदैव याद रखिएगा कि अंतर साधना के द्वारा और अंतर ज्योति और अंतर्नाद को जानने से, अंतर ज्योति और अंतर्नाद को जानने वाला जो होगा ना, वही अपना कल्याण करेगा। कल्याण कर लीजिए। मस्ती से जिंदगी में रहना चाहते, आनंद से रहना चाहते हैं तो जानिए, जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरत सांची वसे दीदाना, खुले कपाट पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना का जानने का प्रयास कीजिए। और जब तक जानिएगा नहीं तब तक क्या होगा? तो कहा कि आपके अंदर में भरपूर चीज है। क्या क्या है? कहा बड़े प्रेम से, पांचों नौबत बाजती, होत 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग। इसीलिए संत महात्मा कहते काग नहीं बैठे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर में जो 5 प्रकार की नौबत है इसको जान लीजिए। जैसे जानेंगे तो क्या होगा? हमारे गुरु माई ने 5 प्रकार के नौबत को बाजा कहा है, इसलिए उन्होंने बड़े सुंदर शब्द कहा, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, अब प्रति एक पे चढ़ जाके निज ना खोजना। का अपने अंदर में 5 प्रकार के बाजा बजती है, एक एक बाजा पर चढ़ने का प्रयास तो कीजिए। सुनते जाए, एक एक शब्द को सुनेंगे तो क्या होगा? 5वें शब्द को सुनेंगे तो क्या होगा? पंचम बजय धुर घर से जहां आप विराजय, गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंची खोजना। गुरु कृपा से प्राप्त होगी। इसीलिए उपनिषदकार कहते दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था, सदगुरुम करुणाम बिना। कहा कि जब तक सदगुरु की दया कृपा नहीं होगी तो अंतर के अंतिम तह में चलने में वह आनंद नहीं आएगा। इसीलिए बिन दया संतन की में ही, जानना न इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, होनहारा है नहीं। जब तक संतों की दया नहीं होगी तब तक इस राह को कोई जान नहीं सकता। इसीलिए संतों की दया आप लोगों पर है, इसलिए इस रास्ता को जान रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग भटक रहे हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाश से यार में, रास्ता है सरग में, दिलवर पे जाने के लिए, उस परमात्मा के पास जाने का रास्ता कहाँ है? का सरग में है। इसलिए सरग को जानने की चेष्टा और प्रयत्न कीजिएगा तो कल्याण होगा। क्या है सरग? संत महात्मा कहते हैं सुषमना को सरग कहते। क्या होता है वहां? का सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। का वहां पर अमृत की धारा बहती है। उस अमृत को जो पान करेगा वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। इसीलिए प्रयास कीजिए अपने अंदर में चलने की। संत महात्मागण का जो चलेगा अवश्य उनका बेड़ा पार होगा, कोई संदेह नहीं है। ये युक्ति अपने जीवन में उतार लीजिए। कोई साथ जाने वाला नहीं है, किसी का कोई साथ गया भी नहीं है कि गया है। हमारे साथ तो चलने वाला कोई नहीं है। आप लोगों के साथ कोई जाए तो पहले से तैयार रखिएगा। जाने वाला है? संत महात्मा गण कहते किसी के साथ कोई जाने वाला नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा कौन चलेगा आपके साथ भाई? उन्होंने कहा कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, जो जा रे घर आप ना चले हमारे साथ। घर को जलाने वाला कौन होगा? सबको घर बसाने वाला होता है कि जलाने वाला होता है? सब चाहते हैं कि मेरा घर बस जाए, मेरा घर बस जाए। और संत कबीर साहब कहते मैं खड़ा हूँ कहाँ? बाजार में, लुकाठी हाथ में लिया हूँ। घर जलाओ तब मेरे साथ चल। तो घर जलाने वाला कौन होगा?
संतों ने कहा कि दूसरे की घर जलाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर को जला दोगे तो कबीर साहब कहते मेरे साथ चल सको। मतलब हम आपके अंदर में 5 शरीर हैं, ये 5 घर है। इसी घर को क्या कहा? संतों ने कहा इस घर को जो जला देता है, घर में घर दिखला दे सो सदगुरु संत सुजान। जो घर में घर दिखलाने की कला जानता हो वही संत सदगुरु होते हैं। इसलिए कहा ये शरीर भी घर है, कहाँ मेड़ावो मेड़िया, लंबी भीत पुसार, घर तो 3.5 हाथ का, घना तो 4.25, किन्हीं किन्हीं का 4.25 हाथ का घर होता है, किन्हीं सबका कितने हाथ का होता है? 3.5 हाथ का। आज ही बच्चा जन्म क्यों न ले, वो अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही होता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि वही मेरे साथ चल सकते हैं जो अपना घर जला सकते हैं। मतलब इस शरीर रूपी स्थूल घर का परित्याग करवाइए अपने आप जीते जी, फिर सूक्ष्म घर का परित्याग हो जीते जी, फिर कारण, फिर महाकारण, और जो इन सब घरों को पार कर जाएगा वही कहते मेरे साथ चल सकता है। तो सिंबल क्या है जलाने वाला? कहा ज्योति है, और ज्योति में क्या है? नाद है। का इन्हीं दोनों क्रियाओं के साथ अंतर का घर जलता है, और जो इस अंदर का घर को जलाता है वही व्यक्ति, संत कबीर साहब कहते मेरा जहाँ घर है। कहाँ घर है उनका? तो संत कबीर साहब कहते हैं कहो उस देश की बतिया, जहाँ होत नहीं दिन रतिया, जहाँ दिन और रात नहीं होता वह घर है। किनका? हम आपका, सबका। इसीलिए वह घर पे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना तद्भास्तु सुरसांकुन पावका, यद गत्वा निर्वर्तन्ते तद्धाम परमा। उस घर में सूर्य प्रकाशित नहीं होता फिर भी प्रकाशवान है, चंद्र तारे प्रकाशित नहीं होता फिर वो प्रकाशमान है, लेकिन वहाँ क्या होता? का वहाँ गम काल की नहीं, जहाँ नहीं धूप और छाई। वहाँ गम काल की नहीं है, वहाँ डर नहीं है काल का, और वहाँ धूप और छाई भी नहीं है। महात्मा अगर बढ़िया बन जाइएगा तब तो अपने घर में बड़ा ठिकाना ले लीजिएगा, नहीं तो टिक्का लगाने से कोई महात्मा हो नहीं जाता है। सदैव याद रखिएगा। इसीलिए प्रयास कीजिए कि बढ़िया बनने का प्रयास कीजिए। एक महात्मा जी बैठा हुआ था चित्र सिंहासन पर, प्रवचन चल रहा था, एकाएक भूकंप आया, सब भक्त भाग कर बाहर खड़ा हो गया। महात्मा जी बैठे रह गए आसन पर। फिर भूकंप शांत हुआ, सारे भक्त आए। कहा महाराज आपको डर नहीं लगता है? कहाँ जी हमको भी डर लगता है। कहा सब भाग गए आप भागे नहीं? कहा मैं भी भागा था जी। कहा महात्माओं को झूठ बोलते आप तो सिंहासन पर भागे का? कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं भी भागा था। कहाँ भागते मैंने देखा? महात्मा जी का तो तुम जिधर भागा था तुम्हारे बाप को भगा करके काल लेकर चला गया था, तुम्हारे दादा को ले गया, परदादा को ले गया, अब तुमको भी लेकर के जाएगा। मैं जिधर भागा था उधर काल का दाल गलता नहीं है, वहां गम काल की नहीं। इसलिए भागना हो तो भीतर भागिए, बाहर भागने से काल से आप बच नहीं सकते। इसलिए भागिए तो किधर भागिए? भीतर की तरफ भागने की चेष्टा कीजिए, काल से बचिएगा। और काल से क्या होगा? काल का इतना कर्जा खा लिए है ना, उस कर्जा को उगाने के लिए तो आएगा ही। तो अच्छे जगह घर बना लीजिए। कहाँ अच्छे जगह? मतलब ना हरिद्वार में घर बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना काशी में। अगर अच्छे जगह घर बना लिए है तो काल से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं बड़े प्रेम से, नदी किनारे घर किया, कर्जा ले ले खाए, और कर्जदार जब मांगना वे तो घुसक नदी में जाए। ऐसा घर बना लीजिए। ऐसा घर का ऐसा घर घर में रह करके घर बनाना पड़ेगा। इसीलिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बड़े प्रेम से घर में रहिए,
भजन ध्यान करिए और इस घर से निकलने का प्रयास कीजिए। जिस दिन इस घर से निकल गए, कहाँ पहुंच गए? नदी किनारे पहुंच गए, उस दिन समझिए आपका बेड़ा पार लग जाएगा। मतलब हम आपका जीवन दो भागों में बटा हुआ है, एक जड़ और दूसरा चेतन। याद रखिएगा, संत महात्मा गण कहते हैं जब तक हम जड़ा आवरण में रहेंगे तब तक काल का दाल गलते रहेगा और काल अपना डंका आपके ऊपर बजाते रहेगा और पकड़ करके लेकर के जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे ही आप अपने आप को उस छोर ले गए, कहाँ? जड़ से ऊपर उठाने की योग्यता आप में आ गई, तो वह नदी है, वो अथाह जल है। संत महात्मा गण कहते उसमें काल को खोजने की ताकत नहीं है। कहा जो व्यक्ति इस घर में रहता है, जड़ घर में, खूब आराम से कर्जा उर्जा लेके खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हवा पानी मिट्टी इत्यादि सब चीज का उपयोग करते हैं, ये काल का अधिकार इस पर है। इसीलिए पंचभूतों पर महाकाल का अधिकार है। इसी संत महात्मा गण कहते जब तक पंचभूतों का हम उपयोग करते रहेंगे, उपभोग करते रहेंगे, काल से हम बच नहीं सकते। का जब तक ये इसके अधीन रहेंगे तो काल का अधीन रहना पड़ेगा। इस घर में रहते हुए इतनी योग्यता बना लीजिए कि जैसे उस पार चले जाएंगे चेतन में, तो काल बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने लिया, काल को आते देखा, फट से उस पार चले गए, तो काल क्या करेगा? जड़ में ही न खोजेगा। और आप कहाँ चले गए? जड़ से पार। इसीलिए आपको जड़ से पार अगर जाना हो तो ये उपाय कर लीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो ऐसा उपाय करता है वो संसार में भी अमर हो जाता है और परमार्थ भी उनका बन जाता है, अर्थात अपने आप को जान जाता है। अपने आप को जानना ही असली भक्ति होती है। लगभग घड़ी 5:30 की ओर है, तो अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि अब आप लोग प्रातः काल की स्तुति विनती आके कर सकते हैं और इसको अच्छुंद रूप से बनाने का प्रयास और प्रयत्न करें। फिर मैं कल के तरह 2-4 शब्द बोलना चाहता हूँ। किस क्रिया को बढ़ाएं और इस आश्रम को एक मंदिर समझ करके, सत्संग मंदिर समझ करके, सत्संग मंदिर तो है, समझना क्या है, लेकिन मंदिर इस तरह समझे कि पवित्रता बनाते हुए खूब मन लगा कर सत्संग भजन ध्यान करें। और ये आपका सत्संग घर है, सत्संग मंदिर है, यहाँ आपको अवश्य मन लगेगा। क्यों मन लगेगा? आज दिन तक इस घर में केवल सत्संग ध्यान ही हुआ है और यही होते रहेगा। इसीलिए मैं बार बार सबों से कहता हूँ कि आके ध्यान सत्संग करें। एक समय आएगा इस जगह का कि केवल ये ध्यान के लिए उपयुक्त रहेगा, इसीलिए ध्यान सत्संग करेंगे। और हमारे अरुण बाबू लगे हुए हैं कि ऐसा बनाया जाए कि एकदम साउंडलेस जगह हो, इनकी भावना रहती है। तो हमें विश्वास है कि ये ध्यान सत्संग के लिए उपयुक्त है। और थोड़ा सा घर का अपनी व्यवस्था करके कोशिश कीजिए जीवन में कि हम बैठे, नहीं बैठ सके तो लेटे, लेकिन करें अवश्य। ये जो हम लोगों को एक मोबाइल मिल गया है ना आजकल, बड़ी परेशानी की जिंदगी है। ये फालतू का समय बर्बाद भी करता है। ये सबके साथ ऐसी स्थिति होती है। ये दुख देने वाला है, सुख देने वाला है नहीं। इसीलिए कोशिश कीजिए जीवन में कि जो समय आप मोबाइल में लगाते हैं वो समय अगर भजन ध्यान में लगाएंगे तो संत महात्मा गण कहते आपका परमार्थ बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिए। ये मन लगाने का बड़ा सुंदर जरिया है और परिवार से तोड़ने का भी जरिया है। दोनों बात बोलता हूँ, परिवार को दूर करने के भी जरिया है। पहले चिट्ठी लिखते थे लोग ना, बड़ी खुशी होती थी, चिट्ठी आती थी, तेरे फलाने चिट्ठी आई, ये कई लोग जानते थे। आज परिवार का रिश्ता टूट जाता है तब भी लोग जानते नहीं है, किस कारण से टूटा ये पता नहीं चलता है। और परिणाम ये होता है कि छोटी छोटी बातों पर मोबाइल पर बात हुई,
तुरंत रिश्ता टूटा, न तू मेरा न मैं तेरा, ऐसी स्थिति तुरंत हो जाती है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि पुरातन ही ठीक था, आधुनिकता में तो इतनी परेशानियां हैं। एक शब्द और प्रयोग कर रहा हूं, आने वाला समय इतना विकराल और भयावह होगा कि भजन ध्यान करना मुश्किल होगा। इसीलिए अभी जो हम लोगों को मौका मिल रहा है, इस मौका को मत गमाइए, क्योंकि ये मौका अगर चूक गया तो समझिए आपके हाथ से आया हुआ हीरा चला गया, कंकड़ हाथ में आएगा और कंकड़ से आपका गुजारा होने वाला नहीं होगा। इसीलिए भजन ध्यान करिए, मन लगा करने का प्रयास कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई आते रहे, सबों के लिए शुभकामना है। आनंद पूर्वक